मैं गड़बड़ा गया। प्रताप जिस जुबान में बात कर रहा था वो मेरी जानी पहचानी थी। वो मामूली पिंडत पुजारी नहीं था। उसकी नज़रें मेरी जहन की गहराइयों में गोता लगा रही थीं, मेरे दिल की गहराइयों में झांक रही थी। मेरे लिए ज़रूरी हो गया कि ईंट का जवाब पत्थर से दूं। मौके की नज़ाकत मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देती थी कि मैं पिंडत ओम प्रकाश के बाद किसी और पुजारी के खून से हाथ रंगूं। लेकिन प्रताप मेरे रास्ते की दीवार बनकर जमा खड़ा रहा। उसके कदम जमीन से उखाड़ने की खातिर मेरे लिए पुरस्रार कुव्वत का इस्तेमाल नागुज़ीर हो गया। मैंने प्रीतम लाल का नाम लेकर प्रताप को रास्ते से हटाने की कोशिश की और मुझे अपने इरादे में कामयाबी नहीं हुई। मैंने इर्तिकाज का अमल करने को सोचा, लेकिन अपने बिखरे हुए जहन को समेट कर यकसोई ना हासिल कर सका। मेरे ऊपर फिर जनून तारी होने लगा, वहशतें बढ़ने लगी। मन को शांत रख बालक, प्रताप ने मुझे बड़ी संजीदगी से टोका। ज्यादा फड़फड़ाने का विचार मन से निकाल दे। हर एक से पंजा लड़ाने की मत सोचा कर। स्याहो सफेदी की परख करना सीख ले। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। मैंने उकताहट का इजहार किया। वो सुंदरी होती तो तेरी मुश्किल आसान कर देती। प्रताप ने मेरे सर की सिमत देख कर कहा, कहाँ छोड़ आया उस फुलझड़ी को। आज मैं भी उसके दर्शन कर लेता, जन्म जन्म की आशा पूरी हो जाती। मैं हैरत से उछल पड़ा। तुम किस सुंदरी की बात कर रहे हो? वही जिसके बारे में केवल सुना ही सुना है, देखने की आशा पूरी नहीं हुई। उसने हैरत भरे आवाज में कहा। वो कहा करता था कि 1.5 बाल्स की वो सुंदरी बड़ी नटखट, बड़ी शोख, बड़ी चंचल है। नत नए खेल तमाशे करती है, ऐसे ऐसे नाटक रचाती है कि मनुष्य दांतों तले उंगली देने पर मजबूर हो जाता है। कहाँ छुपा रखा है उसे बालक? प्रताप इनका की बात कर रहा था। उसने कभी इनका के दर्शन नहीं किए थे। किसी ने उसे इनका की शौकियों और शरारतों के बारे में तफसील से बता रखा था। मैं सटपटाने लगा, फिर विचारों में डुबकी खाने लगा। उसने मुझे समझाने की कोशिश की, खरे और खोटे की पहचान किया कर। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने झल्ला कर सवाल किया। मेरा हाथ पकड़ ले, मेरे साथ निकल चल, कहीं आराम से बैठकर बातें करेंगे। मेरा कहाँ मान ले, समय बीत रहा है। तुम्हारी बातें मुझे उलझा रही हैं महाराज। मैंने फैसला कुन लहजे में बात की। क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? कहाँ से शुरू करूं? प्रताप ने हाथ मलते हुए खुश्क आवाज में कहना शुरू किया। मैसूर की पहाड़ियों पर ले चलूं, जहां एक भोली भाली सुंदर को आशनान करता देखकर तेरे मन में पाप मचलने लगा था। उस महान प्रीतम लाल की बात करूं, जिसकी महान शक्ति के सहारे तेरी इनका रानी भी बेबस हो गई। तेरी कुलदीप जिसके चरणों में गिरकर तेरे जीवन की भक्षा मांगी थी। तेरी एक भूल के कारण उस मनमोहनी सूरत वाली सुंदर नार को प्रीतम लाल की कुटिया संभालनी पड़ी। आखिरी सांस तक वो इसी स्थान पर बैठी तेरी प्रेम की खातिर तुझे मजबूत करने के कारण देवी देवताओं का जाप करती रही। पूरा जीवन बता दिया। नीचे उतरी तो तेरे ऊपर जान की भींट देकर अपना प्यार अमर कर गई। तू शहरों शहरों घूमता रहा, रंग रलियां मनाता रहा। वो तेरे नाम की माला जपती रही। प्रताप बड़ी रवानी से मेरी किताबे जिंदगी के वर्ग गर्दानी करता रहा। मैं तस्वीरें हैरत बना खामोश खड़ा उसकी बातें सुनता रहा। उसकी जुबान चलती रही। क्या क्या याद दिलाऊं तुझे? कौन सा दवार खोलूं, कौन सा बंद करूं? तुझे नरगिस की कब्र पर ले चलूं, जहां अब केवल धूल उड़ती है। माला रानी की भुगती की कहानी सुनाऊं, तरबीनी का राग अलापूं, जिसने तुझे अपने दर का भिखारी बना लिया था। तू उसके अशारों पर नाचता रहा। बद्री नारायण और तेरी महाभारत के किस्से छेड़ूं, या कुलदीप और अमरलाल के युद्ध का नक्शा खींचूं। उस गोड़ी चमड़ी वाली मेम की राम कहानी सुनाऊं, जिसने तुझे सहारा ना दिया होता तो तू कब का मर खप गया होता। प्रताप सांस लिए बगैर बोलता रहा। उन महान शक्तियों के गुण गाऊं जो अभी तक तुझे सहारा दिए हुए हैं। तू बड़ा बागवान है बालक। स्वर्गवासी प्रीतम की आत्मा अभी तक तेरे पीछे पछाड़ी पर हाथ रखे हुए है। कुलदीप को भी बार बार देवी देवताओं के सामने
झुकना पड़ता है। वो मरकर भी तेरे प्रेम में दीवानी हो रही है। तुझे रास्ता दिखाने की खातिर बार बार तेरे पास आती है। उसे क्या क्या कष्ट भोगना पड़ता है और तू तू बार बार उसका कहा टाल देता है। उसे सुख नहीं दे सका तो उसकी व्याकुल आत्मा को तो चैन से रहने दे। कब तक उसे तड़पाता रहेगा? बस करो महाराज, बस करो, मैं चीख उठा। मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। सुंदर नारियों के कुंदन जैसे शरीर पर तेरी पापी नजरें भटकती रहेंगी। तू किसी दूसरे को क्या पहचान सकेगा? प्रताप ने बल खाकर कहा। कब तक लका कबूतर की तरह दुम और गर्दन को साथ मिलाए रखेगा? कितनी कलाबाजियां खाएगा मूर्ख? कभी जमील अहमद खान, कभी दौलत अली, और कोई सुंदर नाम खोज ले, कोई नया रूप धार ले। मैं प्रताप की कड़वी कसीली बातें सुनता रहा, उसके चेहरे को घूरता रहा। फिर मुझे याद आ गया कि मैंने उसे पहले कहाँ देखा था। लंदन से रवानगी के वक्त एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की भीड़ में एक बार वो मेरे सामने आया था, फिर कतरा कर निकल गया। लंदन के हवाले से मुझे अमृता भी याद आई। उसकी मेरी मुलाकात जहाज पर हुई थी। उसने कहा था कि वो फर्स्ट क्लास में अपने किसी गुरु के पास बैठी थी। तो क्या वो गुरु गुरताप ही था? मेरे जहन में यह ख्याल उभरा तो प्रताप मुस्कुराने लगा। मेरे मित्र प्रीतम लाल ने भी तुझसे यही कहा था बालक, मन की आंखें खुली रखा कर। मैंने तुम्हें महाराज के साथ नहीं देखा, कभी महाराज ने भी तुम्हारा जिक्र नहीं किया होता तो मैं तुम्हें जरूर याद रखता गुरु प्रताप। प्रताप नहीं, केवल गुरु के नाम से याद रख, उसने नरमी से कहा। मेरे दूसरे जानकार भी मुझे गुरु के नाम से जानते हैं। मेरे लिए अब क्या हुक्म है? मैंने उस पर एतमाद कर लिया। सुंदरी ने गलत नहीं कहा था, गुरु ने सोचते हुए जवाब दिया। भूर होने से पहले तेरा बंबई पहुंचना जरूरी है। चल मेरे साथ, मैं तेरी मुश्किल आसान कर दूंगा। लेकिन वो रास्ते में डाले बैठे होंगे। मैं हचकचाने लगा। आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। जब गुरु कहा है तो फिर गुरु की आज्ञा का पालन भी कर। मेरे पास गुरु के हुक्म की तामील करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। वो सड़क की जनब कदम बढ़ा चुका था। मैं भी उसके पीछे हो लिया। इनका ने कहा था कि मेरे दुश्मन मुझे घेरने की कोशिश करेंगे। दुर्गा की आवाज ने मंदिर के पुजारियों को पंडित ओम प्रकाश की मौत से बाखबर कर दिया था। वो मंदिर के सबसे बड़े पुरोहित की लाश देखकर दीवाने हो गए होंगे। कालिदास की चिता को आग लगाने से पहले पंडित ओम प्रकाश के अंजाम की खबर पूरे शहर में फैल चुकी होगी। सारे पंडित पुजारी मेरी तलाश में निकल उठे होंगे। पंडित नूल किशोर को इत्तला दे दी गई होगी। उसके इंतकाम की आग और भड़क उठेगी। बड़े बड़े धर्मात्माओं ने पुलिस के आला हकाम को फोन खड़खड़ाए होंगे। हर तरफ खुलबली मची होगी। वह सब मेरी टिक्का बोटी करने की खातिर कोनों खुदरों में मेरी तलाश कर रहे होंगे। गवाही शहादत के रजिस्टर खुले होंगे। ऐनी शाहदों के बयानात कलम बंद किए जा चुके होंगे। नंदिनी पुजारन ने भी उन्हें अपनी कथा सुनाई होगी। कुछ लोगों ने मुझे मंदिर में दाखिल होते देखा था। मुमकिन है उनके इशारे पर पृथ्वी को भी गिरफ्तार कर लिया गया हो। पुलिस का एक डिप्टी भी पीछोताब खा रहा होगा। ताज होटल के मैनेजर को भी घेरा जा सकता था। गाड़ी और पृथ्वी दोनों को उसी ने मेरे हवाले किया था, इसलिए भी जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इनका चाहती थी कि मैं पो फटने से पहले बंबई पहुंच जाऊं। उसके मशवरे के पीछे क्या मसलहत थी मैं नहीं मालूम कर सका। वो मेरी तलख तर्श बातें सुनकर सर से उतर गई। मैंने अपनी अकल के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए। बंबई में मेरे लिए सबसे कीमती शय सैयद मजजूब की लाठी थी। मैं किसी तरह पुलिस की गिरफ्त में आने से बेशतर ताज होटल पहुंच जाता तो फिर सैकड़ों बहाने तराशे जा सकते थे। दुर्गा की आवाज को पंडित पुजारियों का वहम भी करार दिया जा सकता था। कानून में बड़ी गुंजाइश होती है। घाघ वकीलों के पचीदा सवालात बड़े बड़े दानवशरों की अकल खबत कर देते हैं। मैं साफ इनकार कर देता कि मैंने पंडित ओम प्रकाश को नहीं मारा। वो मंदिर की किसी अंदरूनी साजिश का शिकार हुआ होगा। मेरा वकील सवार करता। मैं लॉर्ड जब मंदिर में सैकड़ों पंडित पुजारी और मुहाफिज मौजूद थे तो उन्होंने एक अकेले कातिल को पकड़ने की कोशिश की थे क्यों गुरेज किया? वो किस बात से खौफजदा थे? खासतौर पर ऐसी सूरत में जब मफरूजा कातिल के हाथ में कोई मोहलक हथियार भी नहीं था।
अस्तगासा दाखिल करने वाले के पास कोई माकूल जवाब ना होता। पुजारी नंदनी अपना खूबसूरती बदन समेटती ओढ़नी ने जिस्मानी नशीबो फराज को छुपाती शहादत देने के लिए कटहरे में कदम रखती तो बेशुमार हरीस नजरें उसके हसीन वजूद से लिपट जाती। वकील सवालों की बौछार कर देते तो नंदनी नंगी हो जाती। उस पर बेशुमार झूठे इल्जामात इस सफाई से तराशे जाते कि वह खुद भी फैसला ना कर पाती कि किस बात से इनकार करे। मंदिर के पुजारियों के साथ उस रात की तारीकियों में किसी वीरान गोशे में इस तरह गुडमुड कर दिया जाता कि वह शर्म से पीली पड़ जाती। आंखें चुराना भी मुश्किल हो जाता है। मुमकिन है फाजिल जज भी उसके दर्शन की खातिर बार बार तरीके देना शुरू कर देता। दूसरे कारिंदे भी भूखे भेड़ियों की तरह नंदनी के कोमल शरीर को बंभोर डालने की खातिर दांत तेज करना शुरू कर देते। किसी को कातिल करार देकर फांसी के फंदे पर लटका देना कोई मजाक नहीं। अस्तगासा को साबित करना पड़ता कि मेरी तहवील में कोई तिलस्मी चिराग, कोई जादुई अंगूठी थी जिसके जिन ने मुझे फरार होने का मौका फराहम किया। मेरा वकील दुर्गा देवी को अदालत में पेश होने का मतालबा कर बैठता तो अदालत और कानून दोनों बगलें झांकने लगते। बच निकलने के बहुत सारे रास्ते थे, लेकिन मेरा बर वक्त बम्बई पहुंचना जरूरी था। मैं सैयद मजदूब की लाठी पकड़कर घुमाता, सारे तितर बितर होकर रह जाते। किसी को भागने का रास्ता न मिलता। शिकारियों के सारे जाल फंदे टूट जाते। पुलिस के आला अफसरान भी शशदर रह जाते। मैं सीना ताने दनदनाता फिरता। पहले भी कई मौकों में ऐसे खेल तमाशे हो चुके थे। सैयद मजदूब की मुतबरक लाठी की तो बड़ी बात थी। मेरी इनका रानी ही ने बरतानवी अदालत में पुलिस अफीसर आर्थर को नाकों चने चबवा दिए। वो हक पर था, लेकिन जज और ज्यूरी के मुतफक्का फैसले ने उसे इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और अपनी हदूद से तजावज़ करने का मुजरम करार दिया। सच्चा केस झूठ में साबित हो गया। मैं सीना ताने आज़ादी के साथ सबकी नजरों में धूल झोंक कर अदालत से बाहर आ गया। समय हमेशा एक सा नहीं होता बालक। गुरु की ठोस आवाज मेरे कानों में गूंजी तो मैं चौंका। वो मेरे दिल की बातें खुली किताब की तरह खामोशी से पढ़ता रहा। मुझे खबर तक ना हुई। उसने खुद को सोरगबाशी प्रीतम लाल का मित्र कहा था तो शायद गलत नहीं कहा था। मैं मुफ्तात हो गया। उसने संजीदगी से अपनी बात जारी रखी। तू बड़ा भागी है जो ढेर सारी शक्तियां तेरे साथ हैं, तुझ पर छाया किए हुए हैं, लेकिन तूने दुर्गा को ललकार कर ठीक नहीं किया। देवी देवताओं की शक्ति अपरंपार होती है। परमात्मा उनकी रक्षा करते हैं। उनकी पलकों का इशारा भी महापुरुषों के लिए बहुत होता है। तू पहले भी कई बार यही भूल कर चुका है जिसकी सजा भुगता है। अब दोबारा ऐसी भूल मत करना, वरना। गुरु कुछ कहते कहते रुक गया। वरना क्या? मैंने वजाहत चाही। तुम बोलते बोलते खामोश क्यों हो गए? प्रीतम लाल ने तुझे मौज मेला करने की इजाजत दे रखी है, तू उसकी आत्मा जाने। गुरु ने मगनम अंदाज में कहा, परंतु मेरा एक उपदेश ध्यान से सुन ले। चकोर की तरह चंद्रमा तक उड़ने की ना सोचा कर। सागर की लहरों की शक्ति बड़े बड़े महान पैराकों को भी बीच मंझधार में गर्क कर देती है। धरती और आकाश के बीच एक स्थान ऐसा है जिससे ऊंचा उड़ाने की इजाजत मेरे तेरे पुरुषों को नहीं है। तू भी एक रेखा खींच ले, उससे आगे जाने का विचार मन से निकाल दे। इसी में तेरी मुक्ति है। एक बात पूछूं गुरु? मैंने उसके साथ कदम मिलाते हुए दबी जुबान में कहा। क्या पूछेगा? जो कुछ बीत चुकी है उसका अंजाम क्या होगा? मैंने जानबूझकर कालिदास या ओम प्रकाश का नाम लिए बगैर गोलमोल अंदाज में पूछा। क्या मेरे दुश्मन मुझे घेरने में कामयाब हो जाएंगे? जय बजरंगबली, जय काली, जय भोलेनाथ, गुरु ने नारा बुलंद करते हुए कहा। तेरे मन में अभी तक भूचाल सर मार रहा है। भविष्य में क्या लिखा है भगवान के सिवा कोई नहीं जान सकता। हम केवल अपाय कर सकते हैं। तुम शायद बताना नहीं चाहते। मैंने शिकवा किया। धीरज से काम ले बालक, अभी से बेअक्ल होने लगा। अभी तो पूरा जीवन तेरे सामने पड़ा है, इतनी जल्दी है क्या तुझे? मैं ताड़ गया कि गुरु अपने दिल का भेद नहीं देना चाहता। मैं उसे मजबूर भी नहीं किया। अपनी खुद एतमादी को समेटने लगा। हम सड़क पर आकर पीछे की जानब वापस लौट रहे थे।
कुछ दूर जाके मुझे एक गाड़ी नजर आने लगी। वो गुरु की मलकियत थी। मैं कुछ सवाल करना चाहता था कि अचानक पूरी सड़क पर तेज तेज रोशनियां इधर उधर तैरने लगीं। गुरु ने पलटकर मेरा हाथ थाम लिया। मेरा अंदाजा गलत साबित नहीं हुआ। मेरे दुश्मनों ने दूर से भड़कते शोलों को देख लिया था। वो सूरत हाल का जायजा लेने आए थे। उन्होंने अपनी गाड़ियों की लाइट्स बुझा रखी थीं। मुझे धोखे में रख रखा था। मैं उन्हें सड़क पर चलता नजर आया तो उन्होंने सारी रोशनियां जला दी। पुलिस की मखसूस गाड़ियों पर सर्च लाइट्स भी होती हैं। ऐसी ही एक तेज रोशनी का दायरा हमारे ऊपर आकर थम गया। गुरु के बढ़ते हुए कदम थम गए। वो पलटकर रोशनी से आंखें लड़ाने लगा। बड़ा मुतमिन नजर आ रहा था। मुझे उसके चेहरे पर उलझन या परेशानी की कोई अलामत नजर नहीं आई। मेरे लिए फरार के रास्ते मसदूद हो गए। वो कई गाड़ियां थी जो हमारे करीब आकर आगे पीछे रुक गईं। सर्च लाइट की तेज रोशनी हमारे चेहरों पर मरकूज थी। कई गाड़ियों के दरवाजे खुलने की आवाजें गूंजी। बहुत सारे कदमों की आवाजें उभरी। शायद वो खिलाफे मोर्चा बना रहे थे। गुरु के चेहरे पर आहिस्ता आहिस्ता नागवारी के तासरात उबलने लगे। वो पलकें झपकाए बगैर सीना ताने खड़ा भाग दौड़ की आवाजें सुन रहा था। खबरदार, एक भारी कार्यक्रम आवाज उभरी, जहां खड़े हो वहां से हिलने की कोशिश भी ना करना, वरना भून दिए जाओगे। गुरु होंठ काटने लगा। उसके तेवर बदलने लगे। तुमने सवांग भरने की कोशिश की है, मगर हमने तुम्हें पहचान लिया है। तुम पूरी तरह घेरे जा चुके हो। मैंने कोई बात नहीं की। गुरु की तरह बुत बना खड़ा रहा। और कर भी क्या सकता था। अपने हाथ ऊपर उठा दो, हैंड्स अप। एक और आवाज गरजती हुई सुनाई दी। गुरु ने सुनी अनसुनी कर दी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। मैं दम साधे खड़ा रहा। तुमने सुना नहीं? अपने हाथ पिंडित पुजारियों से ठठोल कर रहा है पापी। अचानक गुरु ने बड़े खौफनाक अंदाज में गर्ज कर कहा। अपने किसी बड़े को सामने कर उसे मेरा नाम बता दे। मैं गुरु हूँ, गुरु प्रताप। इस बार दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। एक शख्स रोशनी में नहाया हमारी तरफ बढ़ने लगा। वो करीब आया तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने उसे पहचान लिया। वो डीआईजी रविशंकर था, जिसने मुझे होटल से निकलते वक्त भी रोकने की कोशिश की थी। लेकिन एक मातहत के आ जाने से मुझे खरीदने का मौका नहीं मिल सका। अब वो पूरे लाओ लश्कर के साथ आया था। उसके पास वक्त की कमी नहीं थी। मैंने जहन को यकसू करके नंदा के बताए हुए एक अमल को आजमाना चाहा। गुरु ने मेरे हाथ जोर से दबाकर मेरी तवज्जो मुंतशिर कर दी। उसने पूरी कवत से मेरे हाथ थाम रखा था। तुम गुरु प्रताप? रविशंकर ने करीब पहुंचकर गुरु को पहचानते हुए बड़ी अकीदत से पूछा। तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो महाराज? एक जरूरत के कारण रुकना पड़ा, गुरु ने सर्द लहजे में जवाब दिया। फिर तीखे अंदाज में बोला, अपने नादान छोकरों को बांध कर रखा कर। इनकी पलीद जुबान से अच्छे शुभद नहीं निकलते। ऊंचे सुरों में अपना राग अलापने लगते हैं। किसी दिन मेरा हाथ उठ गया तो सारी बोलती बंद हो जाएगी। सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? क्षमा कर दो महाराज, रविशंकर ने आर्दी का इजहार किया। वो तुम्हें पहचान नहीं सके। हमें किसी और की खोज थी। मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। मेरी आंखें पिटपटाने लगी। मैं रविशंकर के सामने खड़ा था। वो मुझे खोजने की बात कर रहा था। शायद गुरु के हाथ की गिरफ्त का चमत्कार था, जिसने मुझे दूसरों की नजरों से ओझल कर रखा था। मेरे और दुश्मनों के दरमियान पर्दा तान दिया था। गुरु हंगामा नहीं चाहता था, इसलिए उसने हाथ दबाकर मुझे किसी मश्क से रोकने का इशारा किया। डीआईजी रविशंकर इस तरह बेपरवाह बना खड़ा रहा जैसे मेरी मौजूदगी के मुतल्लिक बेखबर हो। मैंने बहुत देर बाद सुकून का सांस लिया। किसकी खोज में समय बर्बाद कर रहा है? कौन गुम हो गया है? रवि जी, गुरु ने सरसरारी अंदाज में पूछा। है एक मिनट, रविशंकर ने मोहतात अंदाज में जवाब दिया। एक मिनट के लिए इतनी सारी गाड़ियां, इतने ढेर सारे लोग? गुरु मुस्कुराने लगा। तुम भी कहीं गुरु से मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं महाराज, रवि ने सटपटा कर कहा। मैं सच कह रहा हूँ। तुम उसे नहीं जानते। किसकी बात कर रहा है? गुरु ने यकलक संजीदगी इख्तियार कर ली। बड़ी राजदारी से मध्यम आवाज में बोला, मैं कोई सहायता करूं? बड़ी कृपा गुरुदेव, रविशंकर ने बात बनाने की कोशिश की। तुम्हारे दर्शन हो गए, ये भी हमारे लिए बड़ा नेक शगुन है। स्टाफ से भूल चूक हो गई हो, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब आज्ञा दो।
जाने से पहले एक बात मान ले गुरु की, प्रताप ने मैनी खेज अंदाज में कहा। खुद रास्ते से हट जा, जिसकी खोज में है उसके लिए किसी और की बिल्ली चढ़ा दे, अपनी किसी दुश्मन अफसर को आगे बढ़ा दे, तेरा रास्ता साफ हो जाएगा, बात भी बनी रहेगी। मैं समझा नहीं महाराज, रविशंकर ने होंठ चबाते हुए गुरु को वजाहत तलब नजरों से देखा। तुम किसकी बात कर रहे हो? वही जिसकी तेरी मिडभीड़ पहले भी हो चुकी है, गुरु ने ठोस आवाज में कहना शुरू किया। सुंदरी कमला और कल्लन खान तो तुझे याद होंगे। कमला को कत्ल करने की गवाही सेवक रहमत अली ने दी थी, बाद में वो भी मारा गया। तेरे आदमियों ने उस मुसले को हथकड़ी पहना दी, फिर वो 28 गिर किलन खान बीच में कूद पड़ा। उसने कहा था कि उस टटने ने 10,000 रुपए देकर रहमत अली को ठिकाने लगाने पर मजबूर किया था। किलन खान भी धर लिया गया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ याद है तुझे? गुरु ने सरसराते लहजे में रविशंकर से पूछा, जो अपनी जगह बुत बना खड़ा हैरत से उसकी बात को एक एक बात को सुन रहा था। उसकी बौखलाहट पर मैं मुस्कुरा दिया। बाकी लोगों के नाम लूंगा तो कहानी बड़ी लंबी हो जाएगी। गुरु ने अपना सिलसिला कलाम जारी रखा। तुझे तो याद होगा, बात अदालत तक गई थी, केस चलता रहा, कई मोड़ आए, पर नतीजा क्या निकला? जमील अहमद खान को निर्दोष जानकर आजाद कर दिया गया। सारी फाइलें भरी की भरी रह गईं, सब मुंह देखते रह गए। तुम क्या कहना चाहते हो महाराज, क्या वो अब भी दोषी नहीं है? रविशंकर ने कसमसा कर सवाल किया। मेरा नाम सुनकर वो सटपटाने लगा था। मुझे कालिदास और पिंडत ओम प्रकाश की मौत में किसी और का हाथ नजर आ रहा है। गुरु की विद्या गलत नहीं हो सकती, मेरी बात गांठ से बांध ले। गुरु ने बड़ी संजीदगी से कहा, जिसने भी उसे घेरने की भूल की उसकी खाट खड़ी हो जाएगी। मैं इस समय तुझे केवल इतना ही बता सकता हूं। महाराज, क्या तुम जानते हो इस समय वो कहां होगा? रविशंकर ने पहलू बदल कर पूछा। हाँ, वो होटल से निकलकर जहां गया था अब वहीं है। उसका वहां होना ही उसके निर्दोष होने का सबूत भी है। तुम मुझे उसका पता नहीं? गुरु ने तेजी से रविशंकर की बात काट दी। देवता जिसकी सहायता कर रहे हो, जो निर्दोष हो, मैं उसके बारे में जुबान नहीं खोल सकता, अधिकार नहीं है मुझे। गुरु ने बुलंद आवाज में कई नारे लगाए, फिर अपनी गाड़ी की तरफ कदम उठाने लगा। मैंने उसका हाथ और मजबूती से थाम लिया। रविशंकर होंठ चबाता रह गया। बड़े तमतराक से आया था, बड़ी मायूसी से चला गया। रास्ता साफ हो गया तो गुरु ने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं उसके साथ गाड़ी में बैठा तो मेरे जहन में कई सवाल गूंजने लगे। वो खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। पिंडत कालिदास और ओम प्रकाश को मैंने जहन्नम रसीद किया था, लेकिन गुरु ने रविशंकर से कहा था कि उसमें किसी और का हाथ है। वो मुझे निर्दोष करार दे रहा था, तो फिर दोषी कौन था? गुरु ने बड़े यकीन से कहा था कि मैं होटल से निकलकर जहां गया था अब भी वहीं मौजूद हूं, जबकि मैं गुरु के साथ था। उसने रविशंकर को बावर कराने की कोशिश की कि जिसने भी मुझ पर हाथ डालने की कोशिश की उसकी खाट खड़ी हो जाएगी। गुरु ने ऐसा क्यों कहा था? क्या उसे इल्म था कि कल क्या होने वाला है, या महज अपनी शख्सियत से उसने रविशंकर को मरऊब करने की कोशिश की थी? असलियत क्या थी? क्या सारी बातें आज ही सोच लेगा? गुरु ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए कहा, कल कुछ के लिए भी छोड़ दे, इतनी जल्दी क्या पड़ी है? अभी तो तुझे बड़े पापड़ बेलने हैं, कुछ देर सस्ता ले। आज ही थक गया तो कल क्या करेगा? गुरु, मैंने दबी जुबान में पूछा, तुम इस वक्त मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने कहा था कुछ देर आराम कर ले। गुरु ने थोड़ी तवक्कुफ से जवाब दिया, तूने दुर्गा की शक्ति को ललकार कर अच्छा नहीं किया। मेरी एक बात ध्यान से सुन, दुर्गा की आवाज के जादू ने तेरी तमाम शक्ति छीन ली है। तेरा कोई जंतर मंतर 21 रोज तक तेरे किसी काम नहीं आएगा। 21 दिन और 21 रातें तेरे ऊपर बहुत भारी हैं। समय पूरा होने तक किसी एक स्थान पर दम साध कर बैठ जा। उछल कूद करेगा तो बड़े जंजाल में फंस जाएगा। मैं भी तेरी कोई सहायता नहीं कर सकूंगा। तुम जहां ले जा रहे हो, क्या दुर्गा की शक्ति वहां तक रिसाई नहीं हासिल कर सकती? चुप हो जा मूर्ख, गुरु ने उलझते हुए कहा। जुबान को ताला लगा ले, वरना बड़े घाटे में रहेगा। प्रीतम लाल का ध्यान ना होता तो मैं आज भी तेरे रास्ते में ना आता, दूर ही से रोशनी दिखाता रहता। अब आ गए हो गुरु तो मेरी रहनुमाई भी करो। मैंने आर्जी का इजहार किया।
तुम जानते हो मैं अपनी मर्जी से इस आग में नहीं कूदा, मुझे जबरदस्ती धकेला गया है। वो मुझे सुख से नहीं रहने देते, टांग पकड़कर घसीटते रहते हैं। बद्री नारायण, अमरलाल और कुलदीप के बाद सारी कहानी खत्म हो गई थी। मैं देश छोड़कर चला गया। मैंने मरने की ठान ली, लेकिन महाराज प्रीतम लाल की आत्मा ने सामने आकर मेरा रास्ता रोक लिया। और गुरु सब देख रहा है, सब जानता है, उसने मेरी बात काट दी। पहलू बदलकर ठोस आवाज में बोला, 21 रोज तक कोई राग ना अलाप, कान में रुई डालकर एक जगह टिका बैठ। दुर्गा के श्राप का समय बीत जाने दे, उसके बाद फिर उछल कूद शुरू कर देना। मैंने फौरी तौर पर कुछ नहीं कहा। गुरु की बात समझ में आ रही थी। पिंडम ओम प्रकाश के मरने के बाद ही दुर्गा की आवाज सुनाई दी थी। उसके बाद मेरी कुव्वतें मफलूज हो गईं। ना प्रीतम लाल का नाम लेने के बाद कोई ख्वाहिश पूरी हुई, ना नंदा का सिखाया हुआ कोई अमल कार आमद हुआ। कुलदीप की बेचैन रूह भी शायद मुझे यही बावर कराने की खातर आई थी कि अर्तकाद और मराकबे का अमल मेरे किसी काम नहीं आएगा। उसने भी यही कहा था कि दुर्गा की आवाज ने मेरे हाथ पैर जकड़ दिए हैं। दुनिया की सारी कुव्वतें मिलकर भी मुझे नहीं बचा सकती थी, लेकिन मैं जिंदा था। किसी ने मेरा हाथ थामकर मंदिर से निकालकर दूर वीराने में फेंक दिया था। वो हाथ किसका था? वो किसकी अजीम कुव्वत थी जिस पर दुर्गा की आवाज का जादू बेअसर हो गया? अचानक मेरे जहन में सैयद मजजूब का तस्वर उभरा। बरकाती शाह की याद आई। उसकी करामाती लाठी का ख्याल जागा जिसे मैं होटल में छोड़ आया था। प्रीतम लाल की आत्मा भी उस लाठी को देखकर मचल उठी थी। उसने कहा था कि अगर अपनी जिंदगी भर की तमाम रियादतें और पुरस्कार कुव्वतों के इवज भी वो इस मुतबरक लाठी को हासिल करने में कामयाब हो जाता तो भी उसे यह सौदा महंगा ना पड़ता। कुलदीप ने भी इस लाठी को बहुत संभाल कर रखने की ताकीद की थी। चिंता मत कर बालक, गुरु ने दबी जबान में कहा, वो पोतर लाठी भी तुझे मिल जाएगी। तेरे सिवा वो किसी और के काम नहीं आ सकती। तू बड़ा भागवान है जो किसी दीवाने को तुझ पर दिया आ गई। गुरु की बात सुनकर मेरे जहन में फिर वो हाथ कुल बुलाने लगा जिसके आगे दुर्गा की तमाम महान शक्तियां धरी की धरी रह गईं। मैंने गुरु को टटोलना चाहा। ज्यादा विचार करेगा तो पागल पागल हो जाएगा। गुरु मेरा सवाल करने से पहले ही कसमसाने लगा। मैंने कहा था एक रेखा खींच ले, उसे ऊंची उड़ान लगाना छोड़ दे। सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कलाबाजियां खाना बंद कर दे। जो कुछ प्राप्त कर लिया है उस पर टिका रह। ज्यादा फड़फड़ाएगा तो भटक जाएगा। शांत हो जा, इसी में मुक्ति है। गुरु ने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। गले में पड़े सूखे फूलों की माला से एक फूल तोड़कर मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, ले इसे चबा ले। मुझे प्रीतम लाल याद आ गया। एक बार उसने भी मुझे ऐसे थैले से खरिया मट्टी जैसी कोई चीज निकालकर उस पर जंतर मंतर फूंक कर मुझे खाने को कहा था। उस खाने के बाद में मैंने अजीब कुव्वतें हासिल कर ली थी। मैं सच्चे दिल से प्रीतम लाल का नाम लेकर जो मांगता मुझे मिल जाता। अब गुरु प्रताप मुझे अपनी माला का सूखा फूल चबाने को कह रहा था। मैंने एक लम्हे को कुछ सोचा, फिर फूल मुंह में डालकर चबाने लगा। उसका जायका बेहद कड़वा था। गुरु की बात एक बार ध्यान से सुन ले, उसने ठोस लहजे में कहा। 21 रोज तक सारे पंख समेट कर रखना, आसमान में थगली लगाने की भूल ना करना। मैंने जवाब में कुछ पूछना चाहा, लेकिन फूल की कड़कड़ाहट बड़ी तेजी से मेरे वजूद में सरायत कर गई। मेरा जहन गुप्त अंधेरों में डूबता चला गया। मैं हर एहसास से बेनियाज हो गया। वक़्त थम कर रह गया। हर शय मंजमंद हो गई। कितना तवील सफर तय हुआ। मुझे किन किन राहों से गुजरना पड़ा, कहाँ रोका गया, कितने मोड़ काटने पड़े। मेरे बारे में जिन लोगों ने रुकावटें खड़ी की थी, जाल बिछाए थे, वो खामोश तो नहीं रहे होंगे। रविशंकर ने गुरु के साथ उलझना मुनासिब नहीं समझा, खामोशी से लौट गया। लेकिन जरूरी नहीं था कि दूसरे भी गुरु को देखकर सर झुका लेते। कुछ सरफिरे अफसरों ने गुरु की भी टांग खींचने की कोशिश की होगी। पिंडित पुजारियों का एक गौल भी मेरी तलाश में उठ खड़ा हुआ होगा। वो दुर्गा देवी के परस्तार थे। देवी के मुकाबले पर उन्होंने गुरु को घास नहीं डाली होगी। गुरु महान शक्ति रखता था, वो हार मानने वालों में से नहीं था। मेरी खातर उसने रविशंकर को भी धत्कार दिया था।
छोटे मोटे पिंडत पुजारी उसके रास्ते की धूल से ज्यादा अहमियत नहीं रखते थे। वो प्रीतम लाल का दोस्त था, इसलिए ऐन वक्त पर मेरी मदद को आया। वो ना आया होता तो रविशंकर और उसके गुर्गे मेरी तिका बोटी करने से भी दरेग ना करते। दुर्गा के मंदिर में मेरे दाखिले के बाद बहुत सारे गवाह थे। मुझे शिकंजों में जकड़ दिया जाता। पिंडत नोल कशूर को खबर मिलती तो वो भी हर दवार छोड़कर बंबई आ जाता। उसके दूसरे साथी भी इकट्ठा हो जाते। बंबई की शाहराहों पर ट्रैफिक जाम हो जाता। दुर्गा के चहेते सड़कों पर धरना जमाकर बैठ जाते। उनका एक ही नारा होता, जमील अहमद खान को सरेआम फांसी पर लटका दिया जाए। अदालत भी पुजारियों के सैलाबी रेले के आगे कदम ना जमा सकती। वही होता जो दुर्गा को मंजूर होता। गुरु ने मुझे फाशगाफ लफ्जों में समझा दिया था कि दुर्गा की आवाज ने मुझे 21 रोज तक के लिए बेदस्तो पा कर दिया था। कोई कुव्वत मेरी मदद नहीं कर सकती थी। किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि दुर्गा की देवी के सामने सर उठाता। प्रीतम लाल की आत्मा ने लंदन के अस्पताल में मुझसे अहद किया था कि कुलदीप के नामुकम्मल मिशन को पूरा करने के सिलसिले में वो कदम ब कदम मेरे साथ देंगे। लेकिन दुर्गा के श्राप ने उसे भी सामने आने की इजाजत नहीं दी। मेरी सारी कुव्वतें भी छीन चुकी थीं। मेरा जहन तारीकी में डूबा रहा। गुरु के माला के सूखे फूल की करबराहट का चमत्कार था जिसने मुझे हर फिक्र से बेनियाज कर दिया। मैं कितनी देर बेहोशी की कैफियत से दो चार रहा। इस अरसे में मेरे ऊपर क्या बीती उसके बारे में शायद गुरु ही बेहतर जानता था। मुझे सिर्फ इतना याद है कि एक नस्वानी आवाज ने मुझे दोबारा होश में आने का एहसास दिलाया। मैं उस आवाज से नावाकिफ था। वो मुझे आवाज कहीं दूर से आती महसूस हुई। मुरली से बात हुई। जिंदगी का एहसास दिलाने वाली इस खनकती आवाज ने किसी को मुखातब किया था। यस मैडम, जवाब में एक और नस्वानी आवाज उभरी। बात हो गई, लेकिन वो बहुत ज्यादा मसरूफ हैं। वापसी में समय लगेगा। तुमने बताया था कि मैं बात करना चाहती हूँ। इस बार सवाल करने वाली के लहजे में गरूरे हुस्न भी शामिल था। उसकी आवाज में तमक्कनत थी। बर्तरी का एहसास झलक रहा था। मैंने कहा था मैडम, लेकिन क्या जवाब दिया मुरली ने। उसने पूरी बात सुने बगैर झल्लाकर दरियाफत किया। वो एक जरूरी काम में मसरूफ है। क्या उसकी आवाज में तकब्बर था? क्या वो काम मुझसे ज्यादा जरूरी है? मैं दोबारा कॉल करती हूँ मैडम। नहीं, उसने फुंकारते हुए तहकमाना लहजा इख्तियार किया। कोई जरूरत नहीं उसे कॉल करने की। और सुनो, उसने सरसराते लहजे में कहा, अगर मुरली का फोन आए, मेरा पूछे तो कह देना कि मैं मसरूफ हूँ, बात नहीं कर सकती। और अगर सर आपकी मसरूफियत शट अप। वो झल्ला गई। साधना, मैं महसूस कर रही हूँ कि तुम अपनी औकात भूलती जा रही हो। क्या मैं ये समझूं कि तुम मेरे मुकाबले में मुरली को? आई एम सॉरी मैडम, गेट लास्ट। जवाब में नफरत का अजहार किया गया। कदमों की आवाज उबर कर दूर होती चली गई। दरवाजा बंद होने की मदम आवाज भी सुनाई दी। मेरा जहन आहिस्ता आहिस्ता जाग रहा था। मेरी हिस्स बेदार हो रही थी। गुरु का एक जुमला मेरे कानों में गूंजा। उसने रविशंकर के एक सवाल के जवाब में कहा था कि मैं होटल से निकलकर जहां गया था वहीं मौजूद हूं, और वहां मौजूद होना मेरी बेगुनाही का सबूत भी है। इस वक्त मैं शायद इसी जगह मौजूद था जिसका इशारा गुरु ने दिया था। वही मुझे छोड़ गया था। लेकिन वो ऐसी कौन सी जगह थी जो मेरे लिए इतनी महफूज हो सकती थी? मेरे जहन में गुजरी हुई बातें तरतीबवार उभरने लगीं। मैं जहनी जिम्नास्टिक में मसरूफ था जब भीनी भीनी खुशबू का एक मुअत्तर झोंका मेरे वजूद को गुनगुनाने लगा। मुझे एहसास हुआ जैसे कोई मेरे बहुत नजदीक मौजूद है। जिंदगी के नशीबो फराज ने मेरी छठी हिस्स को बड़ा एहसास बना दिया था। मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मैं आलवे तस्वर में देख रहा था कि एक मगरूर हसीना मेरे आसपास कहीं मंडला रही है। वो मेरे होश में आने की मुंतजिर थी। उसकी बेचैन निगाहें मेरे बंद पपोटों की एक एक जुम्बश का जायजा ले रही होंगी। मैं जहां था वहां मेरे और उसके सिवा और कोई नहीं था। होता तो उसकी आवाज भी जरूर सुनाई देती। लेकिन वो कौन थी? मैं कहाँ था? मुरली कौन था? कई सवालात मेरे जहन में चकराने लगे। मैंने आहिस्ता आहिस्ता कसमसाना शुरू किया
किसी की नरम गरम उंगलियां मेरी पेशानी पर हरकत करने लगीं। वो अंदाज़े नफरत का नहीं था। मेरे चेहरे पर गरम गरम सांसों की मसहूर कुन तपश इस बात की दिलालत कर रही थी कि एक चेहरा मेरे चेहरे के ऊपर झुका हुआ है। उसके बदन की सूंधी सूंधी खुशबू मुझे गुदगुदा रही थी। उसकी उंगलियों का लमस मुझे बेचैन कर रहा था। मैं पूरी तरह होशो हवास में था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली, फिर पलकें झपका कर उस चांद चेहरे को हैरत से तकने लगा जो मेरी तस्तरस से ज्यादा दूर नहीं था। मैं जरा हाथ बढ़ाकर शोखी करता तो सारे फासले पल भर में दूर हो जाते। वो इस अंदाज में झुकी खड़ी थी कि अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकती, मेरी आगोश में ढेर हो जाती। Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly